स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं करीब करीब मंगलौर विधानसभा में तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो है सरबत करीम अंसारी, जो कि हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और हक का के लिए जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो विधायक साहब हमारे साथ हैं। आइए कुछ मुद्दों को लेकर चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नमस्कार विधायक साहब। धन्यवाद। विधायक साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अभी नगर पालिका में शासन द्वारा जो कार्रवाई हुई है और उसमें कुछ लोग दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड मीटिंग करी गई है। क्या ये सही है या गलत है? जैसा अलग एक दफ़ा और पूछो मेरे से सवाल। जैसे कि अभी शासन प्रशासन द्वारा जांच आई थी और उसमें कई लोग दोषी पाए गए हैं, यहाँ तक कि जो मंगलौर नगर पालिका चेयरमैन हैं दिलसाद, वो भी दोषी पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड बैठक कर रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जहाँ तक जांच की बात है और जांच में सही और गलत आना वो एक अलग मैटर है जांच का। और जहाँ तक बोर्ड, जब तक बोर्ड के चेयरमैन हैं चेयरमैन साहब, तो वो जो है बोर्ड बुला सकते हैं और बोर्ड बुलाकर जो है बोर्ड की कार्रवाई को संपन्न कर सकते हैं। जी, जैसे बोर्ड बुलाया संपन्न भी कर सकते हैं, तो आप भी नॉमिनी सभासद हैं यहाँ के मंगलौर नगर पालिका के। क्या कारण रहे कि जो बोर्ड सभासदों ने भंग की? देखिए, जहाँ तक बोर्ड बुलाया गया और मैं भी बोर्ड में गया था, तो वहाँ सभासदों का एक तकलीफ थी, एक रोष था कि बोर्ड एजेंडा जो है या तो तत्काल में होना चाहिए था या फिर 72 घंटे पहले होना चाहिए था। तो नियम अनुसार ये है कि जब भी आप बोर्ड बुलाएंगे तो उसमें जो है 72 घंटे पहले बोर्ड को बुलाना पड़ेगा आपको, या फिर यह है नियम कि अगर आपको तत्काल बुलाएं तो जब ही बुलाना पड़ेगा। तो इसमें जो है सभासदों की रोष था कि भाई बोर्ड आपने कैसे जो है एक दिन पहले बुलाया है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना विरोध जाहिर करा और विरोध जाहिर कर रहे थे कि जब भी एक मैडम ने उठ के उन्हें लिखित में दिया और वो उसे स्थगित करके, जब क्या देखा स्थगित करने का उन्हें कोई राइट नहीं है, राइट है भी तो मीटिंग से पहले कर सकते हैं स्थगित। तो उन्होंने स्थगित लिख दिया उस पर और ये उठकर चले गए। तो उसमें जो है बोर्ड निरस्त, जो है मेंबरों की जिद होती कि भाई बोर्ड को निरस्त माना जाए, तो उन्होंने जो है यही लिखवाया कि भाई निरस्त किया जाए इस बोर्ड को। तो ऐसे क्या कारण बने कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड बैठक बुलानी? देखिए, तो जहाँ तक बात है चेयरमैन साहब इस बात को बता सकते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों बोर्ड बुलाना पड़ा। इसका जवाब तो वही दे सकें, मैं नहीं दे सकता। जी, एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि अगर जो मानक की माने नगर पालिका में हर महीने बोर्ड बैठक होनी चाहिए, लेकिन 8 से 10 महीने बाद बोर्ड बैठक हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक बोर्ड की बुलाने की बात है तो नियम तो बोर्ड बुलाने का यह है कि हर महीने बुला सकते हैं आप, 3 महीने में बुला सकते हैं, 6 महीने में बुला सकते हैं। लेकिन विकास कार्यों को लेकर जहाँ तक बात है तो बोर्ड में समझता हूँ कि हर महीने बैठना चाहिए और ये उस पर हर महीने जो है उस पर विचार होना चाहिए विकास कार्यों पे। इस तरीके से बोर्ड चलता है तो अच्छी बात है कि इस तरीके से मंगलौर की समस्याएं भी दूर होती रहेंगी और बोर्ड चलता रहेगा। तो इन्होंने जो है बोर्ड को जो 8 9 महीने से यूँ नहीं बुला रखा, 10 महीने से बल्कि, तो ये एक तनाशाह चेयरमैन है, तनाशाही जो है अपनाते हैं। और ज़्यादातर चेयरमैन साहब का इतना उसमें रोल नहीं होता, उनका भाई है एक डॉक्टर, उसको जो है वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो इस तरीके से 10 महीने से, जबकि बराबर मेंबर लिख कर दे रहे थे कि भाई बोर्ड बुला, लेकिन बोर्ड नहीं बुलाया। तो उन्हें कहीं जी, क्योंकि नगर पालिका भ्रष्टाचारों का एक अड्डा है, तो नगर पालिका में चेयरमैन भ्रष्टाचारी कर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोर्ड बुलाने की, तो इस तरीके से उन्हें बोर्ड नहीं बुलाया। और ये अचानक ही एकदम उन्हें देखा कि अचानक पता नहीं कोई मेंबर बाहर होगा, कहाँ होगा, या प्रस्ताव नहीं लेके आएगा, तो एक दिन में बोर्ड करके और फिर चला जा 10 महीने को। तो मेंबर एक्टिव थे, उन्होंने जो है अपना विरोध जाहिर रखा और उसको जो है निरस्त कर दिया बोर्ड को। जी,
तो क्या कारण ऐसे हैं कि जो दिलसाद चेयरमैन होने के बावजूद भी जो सभासद हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, उन लोगों की सलाह नहीं मानते हैं, वो अपने भाई की मानते हैं। तो नगर निगम में आपने भी कहा कि इंटरफेयर है डॉक्टर शमशाद का, आखिर किस तरीके का इंटरफेयर है और उस पर आपके द्वारा या सभासदों के द्वारा कोई अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? देखिए, जहाँ तक बोर्ड के सभासदों का रोष मैंने वहाँ बैठकर देखा है, सभासद वाकई बहुत अपना आप को फील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है उनके कार्य, भाई आप वो बोर्ड बुला रहे हैं तो बोर्ड का मतलब ये होता है कि अपने क्षेत्रों की जो विकास है वो लेकर बोर्ड में आए और उसे रखें और उसको पास करें। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ का चेयरमैन तनासा है, वो चाहता है कि जो मैं कर दूँ वो सही है, जो मेंबर जो हैं करें वो गलत है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ के चेयरमैन में और मेंबर साहब में, यहाँ के मेंबरों में कोई तालमेल नहीं है। तो तालमेल की कमी है, और तालमेल की कमी इसलिए है कि यहाँ का चेयरमैन जो है अपने आप को जो है दबंग महसूस कराना चाहता है, और बोर्ड मेंबरों को जो है अब किनारे कर जो है वो एक तरफा चलाना चाहता है बोर्ड को। अभी शासन द्वारा भी जांच कमेटी बनी है और जांच में ये लोग दोषी भी पाए गए हैं। तो क्या ऐसे कारण है कि अभी तक इन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया गया है, या कोई जब जांच आई गई है और दोषी भी पाए गए हैं, तो क्या ऐसे कारण है कि शासन प्रशासन भी इनके दबाव में है, जैसे कि आपने कहा है कि दबंग है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि शासन प्रशासन इनके दबाव में हो। जहाँ तक जांच की बात है तो पहले 31 मार्च तक का इन्हें टाइम दिया गया था, फिर इन्होंने लिख कर भेज दिया कि हमें जो है 2 महीने और बढ़ा दिए जाएं, लेकिन उसमें ये हुआ कि शासन ने जो है 15 दिन का और टाइम बढ़ा दिया। तो 15 तारीख तक आखिरी डेट थी इनकी जमा करने की, तो इन्होंने जो है 18 में जो है अपना जवाब दिया है। और कल हम, क्योंकि हमारी भी मीटिंग थी वहाँ देहरादून, तो 18 में इनका जवाब गया है, तो उसकी समीक्षा हो रही है जवाब की। और मैं समझता हूँ कि जवाब की समीक्षा होते ही मैं समझता हूँ कि इस पर जो है कानूनी कार्रवाई नियम अनुसार होगी। जी। विधायक साहब, एक सवाल और बनता है कि आप वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, और वक्फ बोर्ड की यहाँ पे ज़मीन है मंगलोर के पास ही, तकरीबन 40-42 बीघे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। तो वक्फ बोर्ड क्या सोया हुआ है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, जहाँ तक आपने ये बोर्ड की बात कही है, तो 40-45 बीघे बोर्ड जगह तो वो तो है नहीं इसमें जगह, लेकिन हाँ जो मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर, उसकी मेरे ख्याल से 12 बीघे ज़मीन है। 12 बीघे ज़मीन उसमें है बोर्ड की, उस पर जो है कार्रवाई हो रही है। लिखित में इनको नोटिस दे दिया गया है, उस पर बराबर कार्रवाई चल रही है, नोटिस इनको जारी हो गया है। और तो नोटिस के बाद भी बाउंड्री वॉल हो चुकी है और सारा गेट वगैरह भी सारा लग चुका है। देखिए, ये जो है, मैं यहाँ तक हूँ, इन्होंने मिलकर जो है इस पर बाउंड्री कर ली है, लेकिन ये सरकार की और वक्फ की ज़मीन है, इस पर बाउंड्री ना नहीं चला कर दी। अगर बाउंड्री भी हो गई तो तुड़वा दी जाएगी नियम अनुसार। विधायक साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जैसे चेयरमैन जितने भी बैठे हैं और शुरू से मंगलोर जो है अस्त व्यस्त व्यवस्था में है, जो एक विकास होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसे में चेयरमैन का बदलाव होगा या फिर से वही पुराने चेहरे आएंगे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सवाल तो ज़्यादातर आवाम का हैगा कि वो चेहरे बदलेंगे नहीं। जहाँ तक चेयरमैन की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये चेहरे जो चेयरमैन फ़िलहाल के चेहरे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि जो है इन्हें पब्लिक इन्हें बर्दाश्त करेगी। जिन्होंने जो है विकास पे तो कोई ध्यान नहीं दिया, जेब भरने पे ध्यान दिया इन्होंने। और जी यहाँ इसे मंगलौर छोड़ के इन्होंने जो है कॉलोनियों में जाकर सड़कें बनाने का काम करा है, जो शहर के बाहर हैं। आज भी अगर आप शहर को उठाकर देखें तो गंदगी से भरा पड़ा है, और जी पानी सड़कों पर चल रहा है। लेकिन यहाँ का चेयरमैन फिर वही, जिसकी जांच हुई है, जांच में दोषी भी पाया गया है, तो उसमें जो है इसने अपना जो है अपनी मनमर्जी से जो है काम किए हैं। यही तालमेल मैं आज देख रहा हूँ कि मेंबरों में इसीलिए नहीं है कि मेंबर चाहते थे वार्डों में काम हो, और ये चाहता था ऐसी जगह काम हो जहाँ पर जो है खुर्द-बुर्द पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, बने सड़क ना बने तो उसको जो है पैसे को बंदर बांट कर लिया जाए। और ऐसी बहुत 4-5 साल से यही चल रहा था। जैसे विधायक साहब, राही न्यूज़ की टीम मिशन गांव-गांव के तहत सर्वे करती रहती है। यहाँ पे कई सारे मोहल्ले ऐसे हैं कि बड़े-बड़े नाले हैं, उनमें कोई सपोर्ट नहीं है, गाड़ी भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जानो माल का। तो ऐसे में चेयरमैन के द्वारा तो कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन आपके द्वारा कोई कदम उठाए गए? देखिए,
जहाँ तक बड़े बड़े नालों की बात है, ये अंदर हदूद चेयरमैन के अंदर हदूद आता है, चेयरमैन के अंदर हदूद आता है और चेयरमैन ही इस काम को करता है। और अगर हम इस काम को करेंगे तो हमें NOC लेनी पड़ेगी नगर पालिका से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ चेयरमैन ने, क्योंकि चेयरमैन ने तो ध्यान ही दिया, विकास पे ध्यान नहीं दिया, जेब पे ध्यान दिया उसने। यानी कि चेयरमैन ने आपको NOC नहीं दी काम करने नहीं, मैंने NOC नहीं, मैंने बता रहा हूँ अभी तो मैं कि NOC लेनी पड़ती है। अब मैं अगर NOC लूँगा, क्योंकि अभी जांच चल रही थी, मैंने इसलिए NOC नहीं ली और मेरा अभी भी फंड नहीं आया था, तो फंड आ रहा है तो मैं NOC लेकर जो है इन नालों पर जो कार्रवाई करूँगा, कानून बनाने का काम करूँगा। की मानक अनुसार नगर पालिका की जो बोर्ड बैठक होती है वो हर महीने होती है, लेकिन ये 10 महीने बाद, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने घोटाले हैं या पुराने जो भी करते हैं उसे खुर्द-बुर्द करने के लिए या उसे दबाने के लिए बोर्ड बैठक बुलाएगी? हो सकता है उसे खुद पुर्द करने के लिए जो है ये बैठक भी लगाई हो, लेकिन पहले तो इसमें पुष्टि होती है। पहले जो बोर्ड हुआ है, यानी कि जो 10 महीने पहले बोर्ड हुआ होगा, उसका जो लेखा जोखा इसमें आएगा, उसकी पुष्टि होगी। और जब मेंबर लोग उसकी पुष्टि कर देंगे तो नए सिरे से फिर अगले कार्रवाई शुरू होती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जल्दबाजी लगी कि भाई जो पिछले बोर्ड की पुष्टि है वो नहीं हुई है, जबकि कानून के तहत नहीं है कि 10 महीने में गलत क्या कि 10 महीने बोर्ड नहीं बुलाया है, ये नियम में नहीं है। नियम में तो यह है कि या तो 1 महीने में बुलाएं या 72 घंटे पहले बुलाएं, या फिर आप जो है 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बुलाएं। लेकिन जहाँ तक ओवर टाइम करके 10 महीने में बुलाया, कहीं ना कहीं जो है चेयरमैन की जो है उसमें शक किया जा सकता है नियत पे कि आखिर क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि इसकी पुष्टि होनी थी बोर्ड की, इन्होंने पुष्टि भी नहीं की। तो मैं समझता हूँ जो पिछले कार्य हैं वो भी जो है बंद पड़े हैं, बंद हो जाएंगे इस तरीके से, या उनकी पुष्टि नहीं होने की। तो इन्होंने बहुत देर की बोर्ड बुलाने में, और बोर्ड यही मैं रोष देखा मेंबरों का, यही रोष था मेंबरों में, यही वो थी जिस हिसाब से उन्होंने बोर्ड को जो है निरस्त किया है। सुना आपने, ये थे विधायक सरबत करीम, जिन्होंने बताया है कि विधायक निधि से इसलिए नहीं काम हो पाए क्योंकि नगर पालिका से NOC लेनी पड़ती है, और NOC इस वजह से भी नहीं ली गई है कि कहीं ना कहीं जांच चल रही थी और अब फंड आ गया है। विधायक साहब NOC लेके मंगलौर की जनता को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का काम करेंगे। और साथ ही जो नगर पालिका चेयरमैन की बात आती है तो पुराने चेहरों को भूल जाओ, विधायक साहब ने साफ कर दिया है, नए चेहरे को लाया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं अगले अंक में अगले शख्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।